30 से 2 शिकार। ज़ुहैब के करीब तो मैं वैसे ही होना चाहती थी, लेकिन मुझे मौका नहीं। बस समझो तुम्हारे मसले का हल निकल आया। Thank you so much, Shamil. Thank you. You are the one who is always with me. Okay, bye. खुदा हाफिज। सुनिए, तो दोस्तों ड्रामा सीरीज हॉस्टल की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अब ज़ुहैब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। वो सैर से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लोगी तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे ग्रुप में शामिल हो जाऊंगा। ऐसा किसी भी सूरत में नहीं होगा। मैं किसी भी सूरत में तुम्हारे साथ ग्रुप में शामिल नहीं होऊंगा। अपनी गलत फहमी अपने जहन से निकाल लो। ये बात सुनकर सैर भी ज़ुहैब से झूठ बोल देती है और उसे कहती है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम्हारा नाम मेरे ग्रुप में यूनिवर्सिटी वालों ने डाला है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये बात सुनकर बड़ी खुशी से ज़ुहैब कहता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारी चालाकियों को, खुद काम करती हो और दूसरे के ऐसे बात करती हो जैसे तुमने कुछ किया भी नहीं है। ये बात सुनकर सैर कहती है कि ज़ुहैब तुम मुझ पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाओगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जो कुछ भी हुआ है वहाँ की वजह से हुआ है, वहाँ ने ही ये सब कुछ किया है। ये बात सुनकर ज़ुहैब कहता है कि इस तरह का घटिया इल्ज़ाम उस पर मत लगाया करो, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। ये बात सुनकर सैर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकती कि ज़ुहैब और महा एक साथ रहें। दोस्तों ड्रामा सीरीज हॉस्टल की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अब ज़ुहैब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। वो सैर से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लोगी तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे ग्रुप में शामिल हो जाऊंगा। ऐसा किसी भी सूरत में नहीं होगा। मैं किसी भी सूरत में तुम्हारे साथ ग्रुप में शामिल नहीं होऊंगा। अपनी गलत फहमी अपने जहन से निकाल लो। ये बात सुनकर सैर भी ज़ुहैब से झूठ बोल देती है और उसे कहती है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम्हारा नाम मेरे ग्रुप में यूनिवर्सिटी वालों ने डाला है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये बात सुनकर बड़ी खुशी से ज़ुहैब कहता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारी चालाकियों को, खुद काम करती हो और दूसरे के ऐसे बात करती हो जैसे तुमने कुछ किया भी नहीं है। ये बात सुनकर सैर कहती है कि ज़ुहैब तुम मुझ पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाओगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जो कुछ भी हुआ है वहाँ की वजह से हुआ है, वहाँ ने ही ये सब कुछ किया है। ये बात सुनकर ज़ुहैब कहता है कि इस तरह का घटिया इल्ज़ाम उस पर मत लगाया करो, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। ये बात सुनकर सैर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकती कि ज़ुहैब और महा एक साथ रहें। वो इन दोनों को अलग करके दोस्तों ड्रामा रखना चाहती है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अब ज़ुहैब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। वो सैर से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लोगी तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे ग्रुप में शामिल हो जाऊंगा। ऐसा किसी भी सूरत में नहीं होगा। मैं किसी भी सूरत में तुम्हारे साथ ग्रुप में शामिल नहीं होऊंगा। अपनी गलत फहमी अपने जहन से निकाल लो। ये बात सुनकर सैर भी ज़ुहैब से झूठ बोल देती है और उसे कहती है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम्हारा नाम मेरे ग्रुप में यूनिवर्सिटी वालों ने डाला है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये बात सुनकर बड़ी खुशी से ज़ुहैब कहता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारी चालाकियों को, खुद काम करती हो और दूसरे के ऐसे बात करती हो जैसे तुमने कुछ किया भी नहीं है। ये बात सुनकर सैर कहती है कि ज़ुहैब तुम मुझ पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाओगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जो कुछ भी हुआ है वहाँ की वजह से हुआ है, वहाँ ने ही ये सब कुछ किया है। ये बात सुनकर ज़ुहैब कहता है कि इस तरह का घटिया इल्ज़ाम उस पर मत लगाया करो, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। ये बात सुनकर सैर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकती कि ज़ुहैब और महा एक साथ रहें। वो इन दोनों को अलग करके रखना चाहती है। तो दोस्तों ड्रामा सीरीज हॉस्टल की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं वीडियो कि को अब ज़ुहैब लाइक बहुत करें ही और ज़्यादा चैनल गुस्से में को होता है। वो सब्सक्राइब सैर से कर लें कहता है ताकि कि हर तुम्हें क्या लगता आने है वाली कि वीडियो तुम मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लोगी तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे ग्रुप में शामिल हो जाऊंगा। ऐसा किसी भी सूरत में नहीं होगा। मैं किसी भी सूरत में तुम्हारे साथ ग्रुप में शामिल नहीं होऊंगा। अपनी गलत फहमी अपने जहन से निकाल लो। ये बात सुनकर सैर भी ज़ुहैब से झूठ बोल देती है और उसे कहती है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम्हारा नाम मेरे ग्रुप में यूनिवर्सिटी वालों ने डाला है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये बात सुनकर बड़ी खुशी से ज़ुहैब कहता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारी चालाकियों को, खुद काम करती हो और दूसरे के
ایسے بات کرتی ہو جیسے تم نے کچھ کیا بھی نہیں ہے۔ یہ بات سن کر سحر کہتی ہے کہ زہیب تم مجھ پر اس طرح کا الزام لگاؤ گے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جو کچھ بھی ہوا ہے مہا کی وجہ سے ہوا ہے، مہا نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ بات سن کر زہیب کہتا ہے کہ اس طرح کا گھٹیا الزام اس پر مت لگایا کرو، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ بات سن کر سحر کو بہت ہی زیادہ غصہ آ جاتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتی کہ زہیب اور مہا ایک ساتھ رہیں، وہ ان دونوں کو الگ کر کے رکھنا چاہتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلدی پہنچے۔ اللہ حافظ۔ اگنور تو کرنا ٹھیک تھا، لیکن ایک بات کا افسوس ہو رہا ہے۔ ہم کو پتا ہے کیا بات ہے، ہم بھی ابھی نوٹس بورڈ دیکھ کر آ رہا ہے۔ میم ان لوگوں کا انکار اس کی شادی کی وجہ سے ہے۔ واٹ؟ فروا اتنی پڑھنے والی ذہین بچی ہے، اب جب فائنل ایئر آ گیا تو اس کے ساتھ یہ سلوک؟ اچھا ہوا تمہارا گروپ مہا کے ساتھ بن گیا، تم دونوں لائک لڑکیاں ہو۔ کہ تمہاری دشمن کے پاس کیسے بیٹھا ہے؟ میرا بھی تو یہی پوائنٹ ہے، اگر فروا ایک ایوریج اسٹوڈنٹ ہوتی تو فرق نہیں پڑتا، مگر لاسٹ سیمسٹر میں تو اس نے مجھے اور زہیر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اب مزہ آئے گا، اب اس کو نا میں سائڈ پر کر دیتی۔ ویسے بات تو صحیح ہے، لیکن کیا کر سکتا ہے، اس میں بھی قدرت کا فیصلہ ہے۔ کیا کیا جائے اس سوچ کا؟ لڑکیوں کی شادی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ شادی کر دو شادی کر دو، ارے ان کا فیوچر ہے، ان کی پڑھائی ہے۔ پتہ نہیں یار اس کو آج کل کیا ہو گیا، لیکن خیر جو بھی ہو سانو کی ہے نا۔ مگر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سلوک ہمارے ہاں بچیوں کے ساتھ کیوں کیا جاتا ہے۔ دوستو ڈرامہ سیریل ہاسٹل کی آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہا اور اس کی دوستیں یہ سن کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ شائستہ میڈم نے اگر اب ہاسٹل چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو اب ہم کہاں رہیں گے۔ مہا فون کر کے اپنی پریشانی زہیب سے شیئر کرتی ہے تو زہیب آگے سے یہی کہتا ہے کہ جب تک آپ کا رہنے کا بندوبست نہیں ہوتا اب ہمارے ساتھ رہ سکتی ہے۔ اس طرح مہا زہیب کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے۔ زہیب کے گھر والے مہا کے آنے کی وجہ سے کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، مہا کی خوش اخلاقی اور سادگی سے اس کے والدین بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ زہیب سے وہ کہتی ہے کہ مجھے زہیب تمہارے لیے ہمیشہ سے ہی ایسی لڑکی چاہیے تھی، لیکن تمہارے پاپا کے کہنے پر ہم نے تمہاری بغلی ایسے کر دی تھی۔ جبکہ دوسری طرف سحر فون کر کے مزمل کو بتاتی ہے کہ مہا زہیب کے ساتھ رہ رہی ہے۔ مزمل کو اس پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو پھر وہ زہیب کے گھر بھی چلا جاتا ہے، وہ جا کر مہا سے لڑتا ہے تو وہ اس سے یہی کہتا ہے کہ تم کہیں اور بھی تو جا کر رہ سکتی، یہ ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہے، تمہیں رہنے کے لیے یہی گھر ملا تھا کہ تمہیں کوئی اور ہاسٹل میں برام نہیں مل سکتی تھی، تمہیں صرف اور صرف موقع چاہیے تھا زہیب کے قریب ہونے کا۔ مگر مزمل مہا سے لڑ کر اس سے بغلی توڑ دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف زہیب کی ماں کی سے اس کی بغلی توڑ دیتی ہے، وہ زہیب کے لیے مہا کو پسند کر لیتی ہے۔ تو دوستو آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے ہمیں اپنی قیمتی رائے کی بات ضرور لگا کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ دوستو ڈرامہ سیریل ہاسٹل کی آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہا اور اس کی دوستیں یہ سن کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ شائستہ میڈم نے اگر اب ہاسٹل چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو اب ہم کہاں رہیں گے۔ مہا فون کر کے اپنی پریشانی زہیب سے شیئر کرتی ہے تو زہیب آگے سے یہی کہتا ہے کہ جب تک آپ کا رہنے کا بندوبست نہیں ہوتا اب ہمارے ساتھ رہ سکتی ہے۔ اس طرح مہا زہیب کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے۔ زہیب کے گھر والے مہا کے آنے کی وجہ سے کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، مہا کی خوش اخلاقی اور سادگی سے اس کے والدین بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ زہیب سے وہ کہتی ہے کہ مجھے زہیب تمہارے لیے ہمیشہ سے ہی ایسی لڑکی چاہیے تھی، لیکن تمہارے پاپا کے کہنے پر ہم نے تمہاری بغلی ایسے کر دی تھی۔ جبکہ دوسری طرف سحر فون کر کے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس باکس میں اپنا کمنٹ ضرور چھوڑیں تاکہ ہم پتہ لگے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے کہ نہیں، اور دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ یہ ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہے، تمہیں رہنے کے لیے یہی گھر ملا تھا کہ تمہیں کوئی اور ہاسٹل میں برام نہیں مل سکتی تھی، تمہیں صرف اور صرف موقع چاہیے تھا زہیب کے قریب ہونے کا۔ مگر مزمل وہاں سے لڑ کر اس سے بغلی توڑ دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف زہیب کی ماں کی سے اس کی بغلی توڑ دیتی ہے، وہ زہیب کے لیے مہا کو پسند کر لیتی ہے۔ تو دوستو آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے ہمیں اپنی قیمتی رائے کی بات ضرور لگا کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ دوستو ڈرامہ سیریل ہاسٹل کی آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہا اور اس کی دوستیں یہ سن کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ شائستہ میڈم نے اگر اب ہاسٹل چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو اب ہم
कहाँ रहेंगी। वहाँ फोन करके अपनी परेशानी ज़ुहैब से शेयर करती है तो ज़ुहैब आगे से यही कहता है कि जब तक आपका रहने का बंदोबस्त नहीं होता आप हमारे साथ रह सकती है। इस तरह महा ज़ुहैब के साथ रहना शुरू कर देती है। ज़ुहैब के घर वाले महा के आने की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। महा की खुश अखलाकी और सादगी से उसके वालिदैन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ज़ुहैब से वो कहती है कि मुझे ज़ुहैब तुम्हारे लिए हमेशा से ही ऐसी लड़की चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पापा के कहने पर हमने तुम्हारी बदली आने से कर दी थी। जबकि दूसरी तरफ सहर फोन करके मुजम्मिल को बताती है कि महा ज़ुहैब के साथ रह रही है। मुजम्मिल को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो फिर वो ज़ुहैब के घर भी चला जाता है। वो जाकर महा से लड़ता है तो वो उससे यही कहता है कि तुम कहीं और भी तो जाकर रह सकती है। ये जरूर कोई ना कोई चक्कर है, तुम्हें रहने के लिए यही घर मिला था कि तुम्हें कोई और हॉस्टल में बराबर नहीं मिल सकती थी। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए था ज़ुहैब के करीब होने का। मगरी मुजम्मिल वहाँ से लड़कर उससे बगरी तोड़ देता है, जबकि दूसरी तरफ ज़ुहैब की माँ किनारा से उसकी बगरी तोड़ देती है। वो ज़ुहैब के लिए वहाँ को पसंद कर लेती है। तो दोस्तों आपको ड्रामा कैसा लग रहा है अपनी कीमती राह के बाद जरूर लगा कीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। दोस्तों ड्रामा सीरियल हॉस्टल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि महा और उसके दोस्त ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि शाइस्ता मैडम ने अगर अब हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया तो अब हम कहाँ रहेंगे। महा फोन करके अपनी परेशानी ज़ुहैब से शेयर करती है तो ज़ुहैब आगे से यही कहता है कि जब तक आपका रहने का बंदोबस्त नहीं होता आप हमारे साथ रह सकती है। इस तरह महा ज़ुहैब के साथ रहना शुरू कर देती है। ज़ुहैब के घर वाले महा के आने की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। महा की खुश अखलाकी और सादगी से उसके वालिदैन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ज़ुहैब से वो कहती है कि मुझे ज़ुहैब तुम्हारे लिए हमेशा से ही ऐसी लड़की चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पापा के कहने पर हमने तुम्हारी बदली आने से कर दी थी। जबकि दूसरी तरफ सहर फोन करके मुजम्मिल को बताती है कि महा ज़ुहैब के साथ रह रही है। मुजम्मिल को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो फिर वो ज़ुहैब के घर भी चला जाता है। वो जाकर महा से लड़ता है तो वो उससे यही कहता है कि तुम कहीं और भी तो जाकर रह सकती है। ये जरूर कोई ना कोई चक्कर है, तुम्हें रहने के लिए यही घर मिला था कि तुम्हें कोई और हॉस्टल में बराबर नहीं मिल सकती थी। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए था ज़ुहैब के करीब होने का। मगरी मुजम्मिल वहाँ से लड़कर उससे बगरी तोड़ देता है, जबकि दूसरी तरफ ज़ुहैब की माँ किनारा से उसकी बगरी तोड़ देती है। वो ज़ुहैब के लिए महा को पसंद कर लेती है। तो दोस्तों आपको ड्रामा कैसा लग रहा है अपनी कीमती राह के बाद जरूर लगा कीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। दोस्तों ड्रामा सीरियल हॉस्टल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि महा और उसके दोस्त ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि शाइस्ता मैडम ने अगर अब हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया तो अब हम कहाँ रहेंगे। महा फोन करके अपनी परेशानी ज़ुहैब से शेयर करती है तो ज़ुहैब आगे से यही कहता है कि जब तक आपका रहने का बंदोबस्त नहीं होता आप हमारे साथ रह सकते हैं। इस तरह महा ज़ुहैब के साथ रहना शुरू कर देती है। दुआओं में याद रखिए, हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स ज़रूर छोड़ें। तब तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सी यू नेक्स्ट मुजम्मिल को इस पर बहुत गुस्सा आता है तो फिर वो ज़ुहैब के घर भी चला जाता है। वो जाकर महा से लड़ता है तो वो उससे यही कहता है कि तुम कहीं और भी तो जाकर रह सकती है। ये जरूर कोई ना कोई चक्कर है, तुम्हें रहने के लिए यही घर मिला था कि तुम्हें कोई और हॉस्टल में बराबर नहीं मिल सकती थी। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए था ज़ुहैब के करीब होने का। मगरी मुजम्मिल वहाँ से लड़कर उससे बगरी तोड़ देता है, जबकि दूसरी तरफ ज़ुहैब की माँ किनारा से उसकी बगरी तोड़ देती है। वो ज़ुहैब के लिए महा को पसंद कर लेती है। तो दोस्तों आपको ड्रामा कैसा लग रहा है अपनी कीमती राह के बाद जरूर लगा कीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। दोस्तों ड्रामा सीरियल हॉस्टल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि महा और उसके दोस्त ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि शाइस्ता मैडम ने अगर अब हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया तो अब हम कहाँ रहेंगे। महा फोन करके अपनी परेशानी ज़ुहैब से शेयर करती है तो ज़ुहैब आगे से यही कहता है कि जब तक आपका रहने का बंदोबस्त नहीं होता आप हमारे साथ रह सकती है। इस तरह महा ज़ुहैब के साथ रहना शुरू कर देती है। ज़ुहैब के घर वाले महा के आने की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। महा की खुश अखलाकी और सादगी से उसके वालिदैन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ज़ुहैब से वो कहती है कि मुझे ज़ुहैब तुम्हारे लिए हमेशा से ही ऐसी लड़की चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पापा के कहने पर हमने तुम्हारी बदली आने से कर दी थी। जबकि दूसरी तरफ सहर फोन करके मुजम्मिल को बताती है कि महा ज़ुहैब के साथ रह रही है। मुजम्मिल को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो फिर वो ज़ुहैब के घर भी चला जाता है। वो जाकर महा से लड़ता है तो वो उससे यही कहता है कि तुम कहीं और भी तो जाकर रह सकती है। ये जरूर कोई ना कोई चक्कर है, तुम्हें रहने के लिए यही घर मिला था कि तुम्हें कोई और हॉस्टल में बराबर नहीं मिल सकती थी। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए था ज़ुहैब के करीब होने का। मगरी मुजम्मिल वहाँ से लड़कर उससे बगरी तोड़ देता है, जबकि दूसरी तरफ ज़ुहैब की माँ किनारा से उसकी बगरी तोड़ देती है। वो ज़ुहैब के लिए महा को पसंद कर लेती है। तो दोस्तों आपको ड्रामा कैसा लग रहा है अपनी कीमती राह के बाद जरूर लगा कीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। दोस्तों ड्रामा सीरियल हॉस्टल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि महा और उसके दोस्त ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि शाइस्ता मैडम ने अगर अब हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया तो अब हम कहाँ रहेंगे। महा फोन करके अपनी परेशानी ज़ुहैब से शेयर करती है तो ज़ुहैब आगे से यही कहता है कि जब तक आपका रहने का बंदोबस्त नहीं होता आप हमारे साथ रह
सकती है। इस तरह महा ज़ुहैब के साथ रहना शुरू कर देती है। ज़ुहैब के घर वाले महा के आने की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। महा की खुश अखलाकी और सादगी से उसके वालिदैन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ज़ुहैब से वो कहती है कि मुझे ज़ुहैब तुम्हारे लिए हमेशा से ही ऐसी लड़की चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पापा के कहने पर हमने तुम्हारी बदली आने से कर दी थी। जबकि दूसरी तरफ सहर फोन करके मुजम्मिल को बताती है कि महा ज़ुहैब के साथ रह रही है। मुजम्मिल को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो फिर वो ज़ुहैब के घर भी चला जाता है। वो जाकर महा से लड़ता है, तो वो उससे यही कहता है कि तुम कहीं और भी तो जाकर रह सकती हो। ये जरूर कोई ना कोई चक्कर है, तुम्हें रहने के लिए यही घर मिला था, क्या तुम्हें कोई और हॉस्टल में बराबर नहीं मिल सकती थी? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए था ज़ुहैब के करीब होने का। मगर मुजम्मिल वहाँ से लड़कर उससे बगली तोड़ देता है, जबकि दूसरी तरफ ज़ुहैब की माँ की नारा से उसकी बगली तोड़ देती है। वो ज़ुहैब के लिए महा को पसंद कर लेती है। तो दोस्तों आपको ड्रामा कैसा लग रहा है अपनी कीमती राह के बाद जरूर लगा कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। दोस्तों ड्रामा सीरियल हॉस्टल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि महा और उसके दोस्त ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि शाइस्ता मैडम ने अगर अब हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया तो अब हम कहाँ रहेंगे। महा फोन करके अपनी परेशानी ज़ुहैब से शेयर करती है, तो ज़ुहैब आगे से यही कहता है कि जब तक आपका रहने का बंदोबस्त नहीं होता आप हमारे साथ रह सकती है। इस तरह महा ज़ुहैब के साथ रहना शुरू कर देती है। ज़ुहैब के घर वाले महा के आने की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। महा की खुश अखलाकी और सादगी से उसके वालिदैन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ज़ुहैब से वो कहती है कि मुझे ज़ुहैब तुम्हारे लिए हमेशा से ही ऐसी लड़की चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पापा के कहने पर हमने तुम्हारी बदली आने से कर दी थी। जबकि दूसरी तरफ सहर फोन करके मुजम्मिल को बताती है कि महा ज़ुहैब के साथ रह रही है। मुजम्मिल को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो फिर वो ज़ुहैब के घर भी चला जाता है। वो जाकर महा से लड़ता है, तो वो उससे यही कहता है कि तुम कहीं और भी तो जाकर रह सकती हो। ये जरूर कोई ना कोई चक्कर है, तुम्हें रहने के लिए यही घर मिला था, क्या तुम्हें कोई और हॉस्टल में बराबर नहीं मिल सकती थी? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए था ज़ुहैब के करीब होने का। मगर मुजम्मिल वहाँ से लड़कर उससे बगली तोड़ देता है, जबकि दूसरी तरफ ज़ुहैब की माँ की नारा से उसकी बगली तोड़ देती है। वो ज़ुहैब के लिए महा को पसंद कर लेती है। तो दोस्तों आपको ड्रामा कैसा लग रहा है अपनी कीमती राह के बाद जरूर लगा कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। दोस्तों ड्रामा सीरियल हॉस्टल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि महा और उसके दोस्त ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि शाइस्ता मैडम ने अगर अब हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया तो अब हम कहाँ रहेंगे। महा फोन करके अपनी परेशानी ज़ुहैब से शेयर करती है, तो ज़ुहैब आगे से यही कहता है कि जब तक आपका रहने का बंदोबस्त नहीं होता आप हमारे साथ रह सकती है। इस तरह महा ज़ुहैब के साथ रहना शुरू कर देती है। ज़ुहैब के घर वाले महा के आने की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। महा की खुश अखलाकी और सादगी से उसके वालिदैन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ज़ुहैब से वो कहती है कि मुझे ज़ुहैब तुम्हारे लिए हमेशा से ही ऐसी लड़की चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पापा के कहने पर हमने तुम्हारी बदली आने से कर दी थी। जबकि दूसरी तरफ सहर फोन करके मुजम्मिल को बताती है कि महा ज़ुहैब के साथ रह रही है। मुजम्मिल को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो फिर वो ज़ुहैब के घर भी चला जाता है। वो जाकर महा से लड़ता है, तो वो उससे यही कहता है कि तुम कहीं और भी तो जाकर रह सकती हो। ये जरूर कोई ना कोई चक्कर है, तुम्हें रहने के लिए यही घर मिला था, क्या तुम्हें कोई और हॉस्टल में बराबर नहीं मिल सकती थी? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए था ज़ुहैब के करीब होने का। मगर मुजम्मिल वहाँ से लड़कर उससे बगली तोड़ देता है, जबकि दूसरी तरफ ज़ुहैब की माँ की नारा से उसकी बगली तोड़ देती है। वो ज़ुहैब के लिए महा को पसंद कर लेती है। तो दोस्तों आपको ड्रामा कैसा लग रहा है अपनी कीमती राह के बाद जरूर लगा कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। दोस्तों ड्रामा सीरियल हॉस्टल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि महा और उसके दोस्त ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि शाइस्ता मैडम ने अगर अब हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया तो अब हम कहाँ रहेंगे। महा फोन करके अपनी परेशानी ज़ुहैब से शेयर करती है, तो ज़ुहैब आगे से यही कहता है कि जब तक आपका रहने का बंदोबस्त नहीं होता आप हमारे साथ रह सकती है। इस तरह महा ज़ुहैब के साथ रहना शुरू कर देती है। ज़ुहैब के घर वाले महा के आने की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। महा की खुश अखलाकी और सादगी से उसके वालिदैन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ज़ुहैब से वो कहती है कि मुझे ज़ुहैब तुम्हारे लिए हमेशा से ही ऐसी लड़की चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पापा के कहने पर हमने तुम्हारी बदली आने से कर दी थी। जबकि दूसरी तरफ सहर फोन करके मुजम्मिल को बताती है कि महा ज़ुहैब के साथ रह रही है। मुजम्मिल को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो फिर वो ज़ुहैब के घर भी चला जाता है। वो जाकर महा से लड़ता है, तो वो उससे यही कहता है कि तुम कहीं और भी तो जाकर रह सकती हो। ये जरूर कोई ना कोई चक्कर है, तुम्हें रहने के लिए यही घर मिला था, क्या तुम्हें कोई और हॉस्टल में बराबर नहीं मिल सकती थी? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए था ज़ुहैब के करीब होने का। मगर मुजम्मिल वहाँ से लड़कर उससे बगली तोड़ देता है, जबकि दूसरी तरफ ज़ुहैब की माँ की नारा से उसकी बगली तोड़ देती है। वो ज़ुहैब के लिए महा को पसंद कर लेती है। तो दोस्तों आपको ड्रामा कैसा लग रहा है अपनी कीमती राह के बाद जरूर लगा कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। दोस्तों ड्रामा सीरियल हॉस्टल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि महा और उसके दोस्त ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि शाइस्ता मैडम ने अगर अब हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया तो अब हम कहाँ रहेंगे। महा फोन करके अपनी परेशानी ज़ुहैब से शेयर करती है, तो ज़ुहैब आगे से यही कहता है कि जब तक आपका रहने का बंदोबस्त नहीं होता आप हमारे साथ रह सकती है। इस तरह महा ज़ुहैब के साथ रहना शुरू कर देती है। ज़ुहैब के घर वाले महा के आने की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। महा की खुश
اخلاقی اور سادگی سے اس کے والدین بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ زہیب سے وہ کہتی ہے کہ مجھے زہیب تمہارے لیے ہمیشہ سے ہی ایسی لڑکی چاہیے تھی، لیکن تمہارے پاپا کے کہنے پر ہم نے تمہاری بغلی ایرے سے کر دی تھی۔ جبکہ دوسری طرف سحر فون کر کے مزمل کو بتاتی ہے کہ وہاں زہیب کے ساتھ رہ رہی ہے۔ مزمل کو اس پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو پھر وہ زہیب کے گھر بھی چلا جاتا ہے۔ وہ جا کر وہاں سے لڑتا ہے تو وہ اس سے یہی کہتا ہے کہ تم کہیں اور بھی تو جا کر رہ سکتی، یہ ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہے، تمہیں رہنے کے لیے یہی گھر ملا تھا، کہ تمہیں کوئی اور ہاسٹل میں برام نہیں مل رکھ سکتی تھی، تمہیں صرف اور صرف موقع چاہیے تھا زہیب کے قریب ہونے کا۔ مگر مزمل وہاں سے لڑ کر اس سے بغلی توڑ دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف زہیب کی ماں نائرہ سے اس کی بغلی توڑ دیتی ہے۔ وہ زہیب کے لیے وہاں کو پسند کر لیتی ہے۔ تو دوستو آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے ہمیں اپنی قیمتی آراء کے بعد ضرور آگاہ کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ دوستو ڈرامہ سیریل ہاسٹل کی آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہا اور اس کے دوست یہ سن کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ شائستہ میڈم نے اگر اب ہاسٹل چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو اب ہم کہاں رہیں گے۔ مہا فون کر کے اپنی پریشانی زہیب سے شیئر کرتی ہے تو زہیب آگے سے یہی کہتا ہے کہ جب تک آپ کا رہنے کا بندوبست نہیں ہوتا اب ہمارے ساتھ رہ سکتی ہے۔ اس طرح مہا زہیب کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے۔ زہیب کے گھر والے مہا کے آنے کی وجہ سے کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ مہا کی خوش اخلاقی اور سادگی سے اس کے والدین بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ زہیب سے وہ کہتی ہے کہ مجھے زہیب تمہارے لیے ہمیشہ سے ہی ایسی لڑکی چاہیے تھی، لیکن تمہارے پاپا کے کہنے پر ہم نے تمہاری بغلی ایرے سے کر دی تھی۔ جبکہ دوسری طرف سحر فون کر کے مزمل کو بتاتی ہے کہ وہاں زہیب کے ساتھ رہ رہی ہے۔ مزمل کو اس پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو پھر وہ زہیب کے گھر بھی چلا جاتا ہے۔ وہ جا کر وہاں سے لڑتا ہے تو وہ اس سے یہی کہتا ہے کہ تم کہیں اور بھی تو جا کر رہ سکتی، یہ ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہے، تمہیں رہنے کے لیے یہی گھر ملا تھا، کہ تمہیں کوئی اور ہاسٹل میں برام نہیں مل رکھ سکتی تھی، تمہیں صرف اور صرف موقع چاہیے تھا زہیب کے قریب ہونے کا۔ مگر مزمل وہاں سے لڑ کر اس سے بغلی توڑ دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف زہیب کی ماں نائرہ سے اس کی بغلی توڑ دیتی ہے۔ وہ زہیب کے لیے وہاں کو پسند کر لیتی ہے۔ تو دوستو آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے ہمیں اپنی قیمتی آراء کے بعد ضرور آگاہ کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ دوستو ڈرامہ سیریل ہاسٹل کی آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہا اور اس کے دوست یہ سن کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ شائستہ میڈم نے اگر اب ہاسٹل چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو اب ہم کہاں رہیں گے۔ مہا فون کر کے اپنی پریشانی زہیب سے شیئر کرتی ہے تو زہیب آگے سے یہی کہتا ہے کہ جب تک آپ کا رہنے کا بندوبست نہیں ہوتا اب ہمارے ساتھ رہ سکتی ہے۔ اس طرح مہا زہیب کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے۔ زہیب کے گھر آنے والے والے ایپیسوڈ تک ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹس ضرور چھوڑیں۔ نئی آنے والی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ وہاں کے آنے کی وجہ سے یاد کافی زیادہ رکھیے، خوش ہو جاتے اللہ ہیں۔ وہاں کی حافظ۔ خوش اخلاقی اور سادگی سے اس کے والدین بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ زہیب سے وہ کہتی ہے کہ مجھے زہیب تمہارے لیے ہمیشہ سے ہی ایسی لڑکی چاہیے تھی، لیکن تمہارے پاپا کے کہنے پر ہم نے تمہاری بغلی ایرے سے کر دی تھی۔ جبکہ دوسری طرف سحر فون کر کے مزمل کو بتاتی ہے کہ وہاں زہیب کے ساتھ رہ رہی ہے۔ مزمل کو اس پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو پھر وہ زہیب کے گھر بھی چلا جاتا ہے۔ وہ جا کر وہاں سے لڑتا ہے تو وہ اس سے یہی کہتا ہے کہ تم کہیں اور بھی تو جا کر رہ سکتی، یہ ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہے، تمہیں رہنے کے لیے یہی گھر ملا تھا، کہ تمہیں کوئی اور ہاسٹل میں برام نہیں مل رکھ سکتی تھی، تمہیں صرف اور صرف موقع چاہیے تھا زہیب کے قریب ہونے کا۔ مگر مزمل وہاں سے لڑ کر اس سے بغلی توڑ دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف زہیب کی ماں نائرہ سے اس کی بغلی توڑ دیتی ہے۔ وہ زہیب کے لیے وہاں کو پسند کر لیتی ہے۔ تو دوستو آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے ہمیں اپنی قیمتی آراء کے بعد ضرور آگاہ کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ دوستو ڈرامہ سیریل ہاسٹل کی آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہا اور اس کے دوست یہ سن کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ شائستہ میڈم نے اگر اب ہاسٹل چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو اب ہم کہاں رہیں گے۔ مہا فون کر کے اپنی پریشانی زہیب سے شیئر کرتی ہے تو زہیب آگے سے یہی کہتا ہے کہ جب تک آپ کا رہنے کا بندوبست نہیں ہوتا اب ہمارے ساتھ رہ سکتی ہے۔ اس طرح مہا زہیب کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے۔ زہیب کے گھر والے مہا کے آنے کی وجہ سے کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وہاں کی خوش اخلاقی اور سادگی سے اس کے والدین بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ زہیب کے گھر والے مہا کے آنے کی وجہ سے کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وہاں کی خوش اخلاقی اور سادگی سے اس کے والدین بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ زہیب کے گھر والے مہا کے آنے کی وجہ سے کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ زہیب سے وہ کہتی ہے کہ مجھے زہیب تمہارے لیے ہمیشہ سے ہی ایسی لڑکی چاہیے تھی، لیکن تمہارے پاپا کے کہنے پر ہم نے تمہاری بغلی ایرے سے کر دی تھی۔ جبکہ دوسری طرف سحر فون کر کے مزمل کو بتاتی ہے کہ وہاں زہیب کے ساتھ رہ رہی ہے۔ مزمل کو اس پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو پھر وہ زہیب کے گھر بھی چلا جاتا ہے۔ وہ جا کر وہاں سے لڑتا ہے تو وہ اس سے یہی کہتا ہے کہ تم کہیں اور بھی تو جا کر رہ سکتی، یہ ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہے، تمہیں رہنے کے لیے یہی گھر ملا تھا، کہ تمہیں کوئی اور ہاسٹل میں برام نہیں مل رکھ سکتی تھی، تمہیں صرف اور صرف موقع چاہیے تھا زہیب کے قریب ہونے کا۔ مگر مزمل وہاں سے لڑ کر اس سے بغلی توڑ دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف زہیب کی ماں نائرہ سے اس کی بغلی توڑ دیتی ہے۔ وہ زہیب کے لیے وہاں کو پسند کر لیتی ہے۔ تو دوستو آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے ہمیں اپنی قیمتی آراء کے بعد ضرور آگاہ کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ دوستو ڈرامہ سیریل ہاسٹل کی آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہا اور اس کے دوست یہ سن کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ شائستہ میڈم نے اگر اب ہاسٹل چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو اب ہم کہاں رہیں گے۔ مہا فون کر کے اپنی پریشانی زہیب سے شیئر کرتی ہے تو زہیب آگے سے یہی کہتا ہے کہ جب تک آپ کا رہنے کا بندوبست نہیں ہوتا اب ہمارے ساتھ رہ سکتی ہے۔ اس طرح مہا زہیب کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے۔ زہیب کے گھر والے مہا کے آنے کی وجہ سے کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وہاں کی خوش اخلاقی اور سادگی سے اس کے والدین بہت
बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ज़ुहैब से वो कहती है कि मुझे ज़ुहैब तुम्हारे लिए हमेशा से ही ऐसी लड़की चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पापा के कहने पर हमने तुम्हारी बदली आने से कर दी थी। जबकि दूसरी तरफ सहर फोन करके मुजम्मिल को बताती है कि वहाँ ज़ुहैब के साथ रह रही है। मुजम्मिल को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो फिर वो ज़ुहैब के घर भी चला जाता है। वो जाकर वहाँ से लड़ता है, तो वो उससे यही कहता है कि तुम कहीं और भी तो जाकर रह सकती हो, ये जरूर कोई ना कोई चक्कर है, तुम्हें रहने के लिए यही घर मिला था, क्या तुम्हें कोई और हॉस्टल में ब्रांड नहीं मिल रख सकती थी, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए था ज़ुहैब के करीब होने का। मगरी मुजम्मिल वहाँ से लड़कर उससे बगरी तोड़ देता है, जबकि दूसरी तरफ ज़ुहैब की माँ किनारा से उसकी बगरी तोड़ देती है। वो ज़ुहैब के लिए वहाँ को पसंद कर लेती है। तो दोस्तों आपको ड्रामा कैसा लग रहा है हमें अपनी कीमती राय के बाद जरूर लगा कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। दोस्तों ड्रामा सीरियल हॉस्टल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि महा और उसके दोस्त ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि शाइस्ता मैडम ने अगर अब हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया तो अब हम कहाँ रहेंगे। महा फोन करके अपनी परेशानी ज़ुहैब से शेयर करती है, तो ज़ुहैब आगे से यही कहता है कि जब तक आपका रहने का बंदोबस्त नहीं होता आप हमारे साथ रह सकती है। इस तरह महा ज़ुहैब के साथ रहना शुरू कर देती है। ज़ुहैब के घर वाले महा के आने की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। महा की खुश अखलाकी और सादगी से उसके वालिदैन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ज़ुहैब से वो कहती है कि मुझे ज़ुहैब तुम्हारे लिए हमेशा से ही ऐसी लड़की चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पापा के कहने पर हमने तुम्हारी बदली आने से कर दी थी। जबकि दूसरी तरफ सहर फोन करके मुजम्मिल को बताती है कि महा ज़ुहैब के साथ रह रही है। मुजम्मिल को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो फिर वो ज़ुहैब के घर भी चला जाता है। वो जाकर महा से लड़ता है, तो वो उससे यही कहता है कि तुम कहीं और भी तो जाकर रह सकती हो, ये जरूर कोई ना कोई चक्कर है, तुम्हें रहने के लिए यही घर मिला था, क्या तुम्हें कोई और हॉस्टल में ब्रांड नहीं मिल रख सकती थी, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए था ज़ुहैब के करीब होने का। मगरी मुजम्मिल वहाँ से लड़कर उससे बगरी तोड़ देता है, जबकि दूसरी तरफ ज़ुहैब की माँ किनारा से उसकी बगरी तोड़ देती है। वो ज़ुहैब के लिए महा को पसंद कर लेती है। तो दोस्तों आपको ड्रामा कैसा लग रहा है हमें अपनी कीमती राय के बाद जरूर लगा कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। दोस्तों ड्रामा सीरियल हॉस्टल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि महा और उसके दोस्त ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि शाइस्ता मैडम ने अगर अब हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया तो अब हम कहाँ रहेंगे। महा फोन करके अपनी परेशानी ज़ुहैब से शेयर करती है, तो ज़ुहैब आगे से यही कहता है कि जब तक आपका रहने का बंदोबस्त नहीं होता आप हमारे साथ रह सकती है। इस तरह महा ज़ुहैब के साथ रहना शुरू कर देती है। ज़ुहैब के घर वाले महा के आने की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। महा की खुश अखलाकी और सादगी से उसके वालिदैन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ज़ुहैब से वो कहती है कि मुझे ज़ुहैब तुम्हारे लिए हमेशा से ही ऐसी लड़की चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पापा के कहने पर हमने तुम्हारी बदली आने से कर दी थी। जबकि दूसरी तरफ सहर फोन करके मुजम्मिल को बताती है कि महा ज़ुहैब के साथ रह रही है। मुजम्मिल को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो फिर वो ज़ुहैब के घर भी चला जाता है। वो जाकर महा से लड़ता है, तो वो उससे यही कहता है कि तुम कहीं और भी तो जाकर रह सकती हो, ये जरूर कोई ना कोई चक्कर है, तुम्हें रहने के लिए यही घर मिला था, क्या तुम्हें कोई और हॉस्टल में ब्रांड नहीं मिल रख सकती थी, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए था ज़ुहैब के करीब होने का। मगरी मुजम्मिल वहाँ से लड़कर उससे बगरी तोड़ देता है, जबकि दूसरी तरफ ज़ुहैब की माँ किनारा से उसकी बगरी तोड़ देती है। वो ज़ुहैब के लिए महा को पसंद कर लेती है। तो दोस्तों आपको ड्रामा कैसा लग रहा है हमें अपनी कीमती राय के बाद जरूर लगा कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। दोस्तों ड्रामा सीरियल हॉस्टल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि महा और उसके दोस्त ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि शाइस्ता मैडम ने अगर अब हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया तो अब हम कहाँ रहेंगे। महा फोन करके अपनी परेशानी ज़ुहैब से शेयर करती है, तो ज़ुहैब आगे से यही कहता है कि जब तक आपका रहने का बंदोबस्त नहीं होता आप हमारे साथ रह सकती है। इस तरह महा ज़ुहैब के साथ रहना शुरू कर देती है। ज़ुहैब के घर वाले महा के आने की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। महा की खुश अखलाकी और सादगी से उसके वालिदैन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ज़ुहैब से वो कहती है कि मुझे ज़ुहैब तुम्हारे लिए हमेशा से ही ऐसी लड़की चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पापा के कहने पर हमने तुम्हारी बदली आने से कर दी थी। जबकि दूसरी तरफ सहर फोन करके मुजम्मिल को बताती है कि महा ज़ुहैब के साथ रह रही है। मुजम्मिल को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो फिर वो ज़ुहैब के घर भी चला जाता है। वो जाकर महा से लड़ता है, तो वो उससे यही कहता है कि तुम कहीं और भी तो जाकर रह सकती हो, ये जरूर कोई ना कोई चक्कर है, तुम्हें रहने के लिए यही घर मिला था, क्या तुम्हें कोई और हॉस्टल में ब्रांड नहीं मिल रख सकती थी, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए था ज़ुहैब के करीब होने का। मगरी मुजम्मिल वहाँ से लड़कर उससे बगरी तोड़ देता है, जबकि दूसरी तरफ ज़ुहैब की माँ किनारा से उसकी बगरी तोड़ देती है। वो ज़ुहैब के लिए महा को पसंद कर लेती है। तो दोस्तों आपको ड्रामा कैसा लग रहा है हमें अपनी कीमती राय के बाद जरूर लगा कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। दोस्तों ड्रामा सीरियल हॉस्टल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि महा और उसके दोस्त ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि शाइस्ता मैडम ने अगर अब हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया तो अब हम कहाँ रहेंगे। महा फोन करके अपनी परेशानी ज़ुहैब से शेयर करती है, तो ज़ुहैब आगे से यही कहता है कि जब तक आपका रहने का बंदोबस्त नहीं होता आप हमारे साथ रह सकती है। इस तरह महा ज़ुहैब के साथ रहना शुरू कर देती है। ज़ुहैब के घर वाले महा के आने की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। महा की खुश अखलाकी और सादगी से उसके वालिदैन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ज़ुहैब से वो कहती है कि मुझे ज़ुहैब तुम्हारे लिए हमेशा से ही ऐसी लड़की चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पापा के कहने पर हमने तुम्हारी बदली आने से कर दी थी। जबकि दूसरी तरफ सहर फोन करके मुजम्मिल को बताती है कि महा ज़ुहैब के साथ रह रही है। मुजम्मिल को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो फिर वो ज़ुहैब के घर भी चला जाता है। वो जाकर महा से लड़ता है, तो वो उससे यही कहता
कहता है कि तुम कहीं और भी तो जाकर रह सकती हो। ये जरूर कोई ना कोई चक्कर है, तुम्हें रहने के लिए यही घर मिला था, क्या तुम्हें कोई और हॉस्टल में प्राप्त नहीं मिल सकती थी? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए था जहेब के करीब होने का। मगरी नबल वहाँ से लड़कर उससे बगरी तोड़ देता है, जबकि दूसरी तरफ सुहेब की माँ किनारा से उसकी बगरी तोड़ देती है। वो जहेब के लिए वहाँ को पसंद कर लेती है। तो दोस्तों आपको ड्रामा कैसा लग रहा है अपने कीमती राह के बाद जरूर लगा कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। दोस्तों ड्रामा सीरियल हॉस्टल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि महा और उसके दोस्त ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि शाइस्ता मैडम ने अगर अब हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया तो अब हम कहाँ रहेंगे। महा फोन करके अपनी परेशानी ज़ुहैब से शेयर करती है तो ज़ुहैब आगे से यही कहता है कि जब तक आपका रहने का बंदोबस्त नहीं होता आप हमारे साथ रह सकती है। इस तरह महा ज़ुहैब के साथ रहना शुरू कर देती है। ज़ुहैब के घर वाले महा के आने की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। महा की खुश अखलाकी और सादगी से उसके वालिदैन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ज़ुहैब से वो कहती है कि मुझे ज़ुहैब तुम्हारे लिए हमेशा से ही ऐसी लड़की चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पापा के कहने पर हमने तुम्हारी बदली ऐसे कर दी थी। जबकि दूसरी तरफ सहर फोन करके मुजम्मिल को बताती है कि महा ज़ुहैब के साथ रह रही है। मुजम्मिल को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो फिर वो ज़ुहैब के घर भी चला जाता है। वो जाकर महा से लड़ता है तो वो उससे यही कहता है कि तुम कहीं और भी तो जाकर रह सकती है। ये जरूर कोई ना कोई चक्कर है, तुम्हें रहने के लिए यही घर मिला था, क्या तुम्हें कोई और हॉस्टल में प्राप्त नहीं मिल सकती थी? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए था ज़ुहैब के करीब होने का। मगरी नबल वहाँ से लड़कर उससे बगरी तोड़ देता है, जबकि दूसरी तरफ ज़ुहैब की माँ किनारा से उसकी बगरी तोड़ देती है। वो ज़ुहैब के लिए वहाँ को पसंद कर लेती है। तो दोस्तों आपको ड्रामा कैसा लग रहा है अपनी कीमती राह के बाद जरूर लगा कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। दोस्तों ड्रामा सीरियल हॉस्टल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि महा और उसके दोस्त ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि शाइस्ता मैडम ने अगर अब हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया तो अब हम कहाँ रहेंगे। महा फोन करके अपनी परेशानी ज़ुहैब से शेयर करती है तो ज़ुहैब आगे से यही कहता है कि जब तक आपका रहने का बंदोबस्त नहीं होता आप हमारे साथ रह सकती है। इस तरह महा ज़ुहैब के साथ रहना शुरू कर देती है। ज़ुहैब के घर वाले महा के आने की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। महा की खुश अखलाकी और सादगी से उसके वालिदैन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ज़ुहैब से वो कहती है कि मुझे ज़ुहैब तुम्हारे लिए हमेशा से ही ऐसी लड़की चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पापा के कहने पर हमने तुम्हारी बदली ऐसे कर दी थी। जबकि दूसरी तरफ सहर फोन करके मुजम्मिल को बताती है कि महा ज़ुहैब के साथ रह रही है। मुजम्मिल को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो फिर वो ज़ुहैब के घर भी चला जाता है। वो जाकर महा से लड़ता है तो वो उससे यही कहता है कि तुम कहीं और भी तो जाकर रह सकती है। ये जरूर कोई ना कोई चक्कर है, तुम्हें रहने के लिए यही घर मिला था, क्या तुम्हें कोई और हॉस्टल में प्राप्त नहीं मिल सकती थी? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए था ज़ुहैब के करीब होने का। मगरी नबल वहाँ से लड़कर उससे बगरी तोड़ देता है, जबकि दूसरी तरफ ज़ुहैब की माँ किनारा से उसकी बगरी तोड़ देती है। वो ज़ुहैब के लिए वहाँ को पसंद कर लेती है। तो दोस्तों आपको ड्रामा कैसा लग रहा है अपनी कीमती राह के बाद जरूर लगा कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। दोस्तों ड्रामा सीरियल हॉस्टल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि महा और उसके दोस्त ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि शाइस्ता मैडम ने अगर अब हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया तो अब हम कहाँ रहेंगे। महा फोन करके अपनी परेशानी ज़ुहैब से शेयर करती है तो ज़ुहैब आगे से यही कहता है कि जब तक आपका रहने का बंदोबस्त नहीं होता आप हमारे साथ रह सकती है। इस तरह महा ज़ुहैब के साथ रहना शुरू कर देती है। ज़ुहैब के घर वाले महा के आने की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। महा की खुश अखलाकी और सादगी से उसके वालिदैन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ज़ुहैब से वो कहती है कि मुझे ज़ुहैब तुम्हारे लिए हमेशा से ही ऐसी लड़की चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पापा के कहने पर हमने तुम्हारी बदली ऐसे कर दी थी। जबकि दूसरी तरफ सहर फोन करके मुजम्मिल को बताती है कि महा ज़ुहैब के साथ रह रही है। मुजम्मिल को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो फिर वो ज़ुहैब के घर भी चला जाता है। वो जाकर महा से लड़ता है तो वो उससे यही कहता है कि तुम कहीं और भी तो जाकर रह सकती है। ये जरूर कोई ना कोई चक्कर है, तुम्हें रहने के लिए यही घर मिला था, क्या तुम्हें कोई और हॉस्टल में प्राप्त नहीं मिल सकती थी? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए था ज़ुहैब के करीब होने का। मगरी नबल वहाँ से लड़कर उससे बगरी तोड़ देता है, जबकि दूसरी तरफ ज़ुहैब की माँ किनारा से उसकी बगरी तोड़ देती है। वो ज़ुहैब के लिए वहाँ को पसंद कर लेती है। तो दोस्तों आपको ड्रामा कैसा लग रहा है अपनी कीमती राह के बाद जरूर लगा कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। दोस्तों ड्रामा सीरियल हॉस्टल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि महा और उसके दोस्त ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि शाइस्ता मैडम ने अगर अब हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया तो अब हम कहाँ रहेंगे। महा फोन करके अपनी परेशानी ज़ुहैब से शेयर करती है तो ज़ुहैब आगे से यही कहता है कि जब तक आपका रहने का बंदोबस्त नहीं होता आप हमारे साथ रह सकती है। इस तरह महा ज़ुहैब के साथ रहना शुरू कर देती है। ज़ुहैब के घर वाले महा के आने की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। महा की खुश अखलाकी और सादगी से उसके वालिदैन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ज़ुहैब से वो कहती है कि मुझे ज़ुहैब तुम्हारे लिए हमेशा से ही ऐसी लड़की चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पापा के कहने पर हमने तुम्हारी बदली ऐसे कर दी थी। जबकि दूसरी तरफ सहर फोन करके मुजम्मिल को बताती है कि महा ज़ुहैब के साथ रह रही है। मुजम्मिल को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो फिर वो ज़ुहैब के घर भी चला जाता है। वो जाकर महा से लड़ता है तो वो उससे यही कहता है कि तुम कहीं और भी तो जाकर रह सकती है। ये जरूर कोई ना कोई चक्कर है, तुम्हें रहने के लिए यही घर मिला था, क्या तुम्हें कोई और हॉस्टल में प्राप्त नहीं मिल सकती थी? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मौका
چاہیے تھا زہیر کے قریب ہونے کا، مگر نمل وہاں سے لڑ کر اسے بغری توڑ دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف زہیر کی موت نائرہ سے اس کی بغری توڑ دیتی ہے۔ وہ زہیر کے لیے وہاں کو پسند کر لیتی ہے۔ تو دوستوں آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے ہمیں اپنی قیمتی راہ کے بعد ضرور آگاہ کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ دوستوں ڈرامہ سیریل ہاسٹل کی آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہا اور اس کی دوستیں یہ سن کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ شائستہ میڈم نے اگر اب ہاسٹل چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو اب ہم کہاں رہیں گے۔ مہا فون کر کے اپنی پریشانی زہیب سے شیئر کرتی ہے تو زہیب آگے سے یہی کہتا ہے کہ جب تک آپ کا رہنے کا بندوبست نہیں ہوتا اب ہمارے ساتھ رہ سکتی ہے۔ اس طرح مہا زہیب کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے۔ زہیب کے گھر والے مہا کے آنے کی وجہ سے کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ مہا کی خوش اخلاقی اور سادگی سے اس کے والدین بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ زہیب سے وہ کہتی ہے کہ مجھے زہیب تمہارے لیے ہمیشہ سے ہی ایسی لڑکی چاہیے تھی، لیکن تمہارے پاپا کے کہنے پر ہم نے تمہاری بغلی ایسے سے کر دی تھی۔ جبکہ دوسری طرف سحر فون کر کے مزمل کو بتاتی ہے کہ مہا زہیب کے ساتھ رہ رہی ہے۔ مزمل کو اس پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو پھر وہ زہیب کے گھر بھی چلا جاتا ہے۔ وہ جا کر مہا سے لڑتا ہے تو وہ اس سے یہی کہتا ہے کہ تم کہیں اور بھی تو جا کر رہ سکتی، یہ ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہے، تمہیں رہنے کے لیے یہی گھر ملا تھا کہ تمہیں کوئی اور ہاسٹل میں برام نہیں مل سکتی تھی، تمہیں صرف اور صرف موقع چاہیے تھا زہیب کے قریب ہونے کا، مگر نمل وہاں سے لڑ کر اسے بغری توڑ دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف زہیب کی موت نائرہ سے اس کی بغری توڑ دیتی ہے۔ وہ زہیب کے لیے مہا کو پسند کر لیتی ہے۔ تو دوستوں آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے ہمیں اپنی قیمتی راہ کے بعد ضرور آگاہ کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ دوستوں ڈرامہ سیریل ہاسٹل کی آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہا اور اس کی دوستیں یہ سن کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ شائستہ میڈم نے اگر اب ہاسٹل چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو اب ہم کہاں رہیں گے۔ مہا فون کر کے اپنی پریشانی زہیب سے شیئر کرتی ہے تو زہیب آگے سے یہی کہتا ہے کہ جب تک آپ کا رہنے کا بندوبست نہیں ہوتا اب ہمارے ساتھ رہ سکتی ہے۔ اس طرح مہا زہیب کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے۔ زہیب کے گھر والے مہا کے آنے کی وجہ سے کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ مہا کی خوش اخلاقی اور سادگی سے اس کے والدین بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ زہیب سے وہ کہتی ہے کہ مجھے زہیب تمہارے لیے ہمیشہ سے ہی ایسی لڑکی چاہیے تھی، لیکن تمہارے پاپا کے کہنے پر ہم نے تمہاری بغلی ایسے کر دی تھی۔ جبکہ دوسری طرف سحر فون کر کے مزمل کو بتاتی ہے کہ مہا زہیب کے ساتھ رہ رہی ہے۔ مزمل کو اس پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو پھر وہ زہیب کے گھر بھی چلا جاتا ہے۔ وہ جا کر مہا سے لڑتا ہے تو وہ اس سے یہی کہتا ہے کہ تم کہیں اور بھی تو جا کر رہ سکتی، یہ ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہے، تمہیں رہنے کے لیے یہی گھر ملا تھا کہ تمہیں کوئی اور ہاسٹل میں برام نہیں مل سکتی تھی، تمہیں صرف اور صرف موقع چاہیے تھا زہیب کے قریب ہونے کا، مگر نمل وہاں سے لڑ کر اسے بغری توڑ دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف زہیب کی موت نائرہ سے اس کی بغری توڑ دیتی ہے۔ وہ زہیب کے لیے مہا کو پسند کر لیتی ہے۔ تو دوستوں آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے ہمیں اپنی قیمتی راہ کے بعد ضرور آگاہ کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ دوستوں ڈرامہ سیریل ہاسٹل کی آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہا اور اس کی دوستیں یہ سن کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ شائستہ میڈم نے اگر اب ہاسٹل چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو اب ہم کہاں رہیں گے۔ مہا فون کر کے اپنی پریشانی زہیب سے شیئر کرتی ہے تو زہیب آگے سے یہی کہتا ہے کہ جب تک آپ کا رہنے کا بندوبست نہیں ہوتا اب ہمارے ساتھ رہ سکتی ہے۔ اس طرح مہا زہیب کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے۔ زہیب کے گھر والے مہا کے آنے کی وجہ سے کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ مہا کی خوش اخلاقی اور سادگی سے اس کے والدین بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ زہیب سے وہ کہتی ہے کہ مجھے زہیب تمہارے لیے ہمیشہ سے ہی ایسی لڑکی چاہیے تھی، لیکن تمہارے پاپا کے کہنے پر ہم نے تمہاری بغلی ایسے کر دی تھی۔ جبکہ دوسری طرف سحر فون کر کے مزمل کو بتاتی ہے کہ مہا زہیب کے ساتھ رہ رہی ہے۔ مزمل کو اس پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو پھر وہ زہیب کے گھر بھی چلا جاتا ہے۔ وہ جا کر مہا سے لڑتا ہے تو وہ اس سے یہی کہتا ہے کہ تم کہیں اور بھی تو جا کر رہ سکتی، یہ ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہے، تمہیں رہنے کے لیے یہی گھر ملا تھا کہ تمہیں کوئی اور ہاسٹل میں برام نہیں مل سکتی تھی، تمہیں صرف اور صرف موقع چاہیے تھا زہیب کے قریب ہونے کا، مگر نمل وہاں سے لڑ کر اسے بغری توڑ دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف زہیب کی موت نائرہ سے اس کی بغری توڑ دیتی ہے۔ وہ زہیب کے لیے مہا کو پسند کر لیتی ہے۔ تو دوستوں آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے ہمیں اپنی قیمتی راہ کے بعد ضرور آگاہ کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ دوستوں ڈرامہ سیریل ہاسٹل کی آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہا اور اس کی دوستیں یہ سن کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ شائستہ میڈم نے اگر اب ہاسٹل چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو اب ہم کہاں رہیں گے۔ مہا فون کر کے اپنی پریشانی زہیب سے شیئر کرتی ہے تو زہیب آگے سے یہی کہتا ہے کہ جب تک آپ کا رہنے کا بندوبست نہیں ہوتا اب ہمارے ساتھ رہ سکتی ہے۔ اس طرح مہا زہیب کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے۔ زہیب کے گھر والے مہا کے آنے کی وجہ سے کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ مہا کی خوش اخلاقی اور سادگی سے اس کے والدین بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ زہیب سے وہ کہتی ہے کہ مجھے زہیب تمہارے لیے ہمیشہ سے ہی ایسی لڑکی چاہیے تھی، لیکن تمہارے پاپا کے کہنے پر ہم نے تمہاری بغلی ایسے کر دی تھی۔ جبکہ دوسری طرف سحر فون کر کے مزمل کو بتاتی ہے کہ مہا زہیب کے ساتھ رہ رہی ہے۔ مزمل کو اس پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو پھر وہ زہیب کے گھر بھی چلا جاتا ہے۔ وہ جا کر مہا سے لڑتا ہے تو وہ اس سے یہی کہتا ہے کہ تم کہیں اور بھی تو جا کر رہ سکتی، یہ ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہے، تمہیں رہنے کے لیے یہی گھر ملا تھا کہ تمہیں کوئی اور ہاسٹل میں برام نہیں مل سکتی تھی، تمہیں صرف اور صرف موقع چاہیے تھا زہیب کے قریب ہونے کا، مگر نمل وہاں سے لڑ کر اسے بغری توڑ دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف زہیب کی موت نائرہ سے اس کی بغری توڑ دیتی ہے۔ وہ زہیب کے لیے مہا کو پسند کر لیتی ہے۔ تو دوستوں آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے ہمیں اپنی قیمتی راہ کے بعد ضرور آگاہ کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ دوستوں ڈرامہ سیریل ہاسٹل کی آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہا اور اس
उसकी दोस्त ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि शाइस्ता मैडम ने अगर अब हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया तो अब हम कहाँ रहेंगे। वहाँ फोन करके अपनी परेशानी जुहैब से शेयर करती है तो जुहैब आगे से यही कहता है कि जब तक आपका रहना। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। हॉस्टल की अगली एपिसोड तक हमें इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।